Hello friends, welcome to mathematics class. Let's we start activity 1 of chapter number 15 average. Question number 1, find the average of A 6, 11, 13, 9 and 15. 5 नंबर्स दिया हुआ है, उसकी एवरेज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट मैं लिखूंगा एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, फर्स्ट सम ऑफ वैल्यूज, तो ये सारी वैल्यूज है उसका एडिशन, 6 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी वैल्यूज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज है, डिनोमिनेटर में 5। ओके, नंबर ऑफ वैल्यूज मीन्स कितनी वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है। सो हम डिनोमिनेटर में क्या पुट करेंगे, 5। नेक्स्ट स्टेप, 6 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 15, ये सारे नंबर का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन क्या होगा, 5 प्लस 9 14, 15 16 17 18, 18 प्लस 6 24, लास्ट में 4, 2 कैरी ऑन, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 54। आपको जो आता है तो डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप वर्टिकल मेथड से जैसे करते हो वैसे एडिशन कर लेना है। ओके, इन डिनोमिनेटर वी पुट 5। ओके, 5 एज इट इज डिनोमिनेटर में। अब मुझे क्या करना है, 54 डिवाइडेड बाई 5। ओके, ये आप 54 डिवाइडेड बाई 5 करो, वो कैलकुलेशन दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ 54 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 minus 5 0, bring down 4, but 4 is smaller than 5, so we put 0 in quotient. Now we add 0, so we put decimal in quotient, 5 8 जा 40, 40 minus 40 0, तो our answer is 10.8। ओके, हमारा आंसर क्या है, 10.8। आप ये डिवीजन कर रहे हैं, वो दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको रफ पेज में ही सॉल्व कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, 1/3, 1/2, 1/4 एंड 1/6। ओके, 4 वैल्यूज दी हुई है, उसकी एवरेज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, एवरेज का फॉर्मूला लिखना है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज मीन्स ये जो भी वैल्यू दी हुई है उसका एडिशन, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 इन डिनोमिनेटर। नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 एंड 4, मीन्स हम डिनोमिनेटर में 4 पुट करेंगे। अब मुझे क्या करना है, 1/3 1/2 1/4 एंड 1/6 का एडिशन करना है, बट यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो मैं डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। किसका एलसीएम लेना होगा, 3 2 4 एंड 6। तो आप 3 2 4 एंड 6 का एलसीएम फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 3, तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 12 मिलेगा आंसर।
तो 3 4 जा 12 मीन्स 4 के साथ। तो मुझे ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 4 जा 4 एंड 3 4 जा 12 प्लस ये 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 12 मिलेगा आंसर। 2 6 जा 12, तो मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 6 जा 6 एंड 2 6 जा 12 प्लस 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर 12 मिलेगा। 4 3 जा 12, तो मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 3 जा 3 एंड 4 3 जा 12 प्लस 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर 12 मिलेगा। तो 6 2 जा 12 मीन्स 2 के साथ, तो मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 2 जा 2 एंड 6 2 जा 12। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 डिनोमिनेटर में है वो सेम है, तो मैं डिनोमिनेटर में 12 लिख सकता हूँ और न्यूमरेटर का एडिशन 4 + 6 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, तो यहाँ पे 15। ये मेन डिनोमिनेटर, इसमें 4। ओके, ये मेन डिनोमिनेटर है। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं डिनोमिनेटर में 1 कंसिडर कर सकता हूँ। ओके, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है वो याद रखना कि 15/12 है वो न्यूमरेटर में है। ओके, और 4/1 है वो डिनोमिनेटर में है। तो अब क्या होगा, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये क्या हुआ, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर वो कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। और जो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है ये क्या है, ये डिनोमिनेटर का भी ये न्यूमरेटर है, वो कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 × 15 या 15 × 1 डिवाइड में 12 × 4। और 15 और 12 को 3 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। ओके, तो दोनों का 3 3 कट। अब कुछ कट नहीं कर सकते, इसलिए न्यूमरेटर का एडिशन और डिनोमिनेटर का एडिशन 5 1 जा 5, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन 4 4 जा 16। तो अगर आंसर इज 5/16, तो मुझे 4 वैल्यू की एवरेज मिली 5/16। नेक्स्ट, क्वेश्चन सी, 3.5 4.8 2.6 5.3 एंड 3.9 4 वैल्यू दी हुई है, उसकी एवरेज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज मीन्स 1 2 3 4 5 वैल्यूज दी है, उसका एडिशन 3.5 + 4.8 + 2.6 + 5.3 + 3.9, सारी वैल्यू का एडिशन। कितनी वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5, डिनोमिनेटर 5। ओके, 5 वैल्यूज है और डिनोमिनेटर में है 5। अब मुझे क्या करना है, 3.5 + 4.8 + 2.6 + 5.3 + 3.9, इस सब का एडिशन करना है। इसका एडिशन क्या होगा, 20.1। जब मैं इसका एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 20.1 डिवाइडेड बाय 5। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 20.1 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 20, 20 - 20 0। Now decimal, so we put decimal in quotient. Now bring down 1, but 1 is smaller than 5, so we add 0. So here we add 0. 5 2 जा 10, 10 - 10 0. Our answer is 4.02.
एवरेज ऑफ दिस 5 वैल्यू इज 4.02। ओके, ये 5 वैल्यूज की एवरेज क्या है? 4.02। Next, question number 3. Radha scored the following marks in an examination. ओके, राधा ने कोई एग्ज़ाम दी होगी, उसमें राधा को मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो में है सब्जेक्ट, सेकंड रो में है मार्क्स। तो मैथ्स में उसको 83 मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में 75 मार्क्स मिले हैं, हिंदी में 72 मार्क्स मिले हैं, साइंस में 92 मार्क्स मिले हैं, सोशल साइंस में 78 मार्क्स मिले हैं। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एवरेज मार्क्स। ओके, मार्क्स की हमें क्या फाइंड करनी है? एवरेज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट एवरेज मार्क्स, उसमें हम सिंपल एवरेज ही लिख देते हैं, इसमें एवरेज मार्क्स लिखेंगे क्योंकि हमें एवरेज मार्क्स फाइंड करना है। तो एवरेज मार्क्स इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स। उसमें हम क्या लिखते थे? सम ऑफ वैल्यूज लिखते थे क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं था, इसमें स्पेसिफिक है क्या? मार्क्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ मार्क्स इन डिनोमिनेटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, उसमें हम क्या लिखते थे? नंबर ऑफ वैल्यूज, बट यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो सम ऑफ मार्क्स कितने मार्क्स है? 83 प्लस 75 प्लस 72 प्लस 92 प्लस 78 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5, मीन्स 5 सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है? 83, 75, 72, 92 एंड 78 का एडिशन करना है। तो आपको एडिशन क्या मिलेगा? 400 बाई 5। तो आपको क्या करना है? 400 डिवाइडेड बाई 5, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 80। अब 400 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 80। तो 80 क्या हुआ? हमारे एवरेज मार्क्स हुआ। हमारे एवरेज मार्क्स कितने हैं? 80 है। अब बी क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट बी, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वेर राधाज मार्क्स मोर देन द एवरेज मार्क्स। कितने सब्जेक्ट में राधा के मार्क्स है वो एवरेज मार्क्स से ज़्यादा है? मीन्स हमारी एवरेज है वो 80 मार्क्स की है। ओके, तो कितने सब्जेक्ट में 80 मार्क्स से ज़्यादा कितने सब्जेक्ट में 80 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स है? ओके, तो मैथ्स में 83 है, एवरेज मार्क्स से ज़्यादा है, और इंग्लिश में कम है, हिंदी में भी कम है, साइंस में भी ज़्यादा है, एवरेज मार्क्स से ज़्यादा है 92, और सोशल साइंस में भी कम है। तो 2 सब्जेक्ट में है वो एवरेज मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन 2 सब्जेक्ट्स राधाज मार्क्स more than the average mark। Next, C, in how many subject were Radha's marks less than the average marks। जो राधा के एवरेज मार्क्स है उससे कितने सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स से भी कम मार्क्स है? ओके, तो कितने सब्जेक्ट है उसमें 80 मार्क्स से भी बिलो मार्क्स है? तो यहाँ पे 75 है वो एवरेज मार्क्स से कम है, हिंदी में भी एवरेज मार्क्स से कम है, ये 72 है वो, और सोशल साइंस में भी एवरेज मार्क्स से ये मार्क्स है वो कम है। मीन्स 3 सब्जेक्ट में तो मैं लिख सकता हूँ इन 3 सब्जेक्ट्स राधाज मार्क्स लेस देन द एवरेज मार्क। Next, question number 6,
फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज द एवरेज ऑफ 8। फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए मल्टीपल्स किसको बोलते हैं हम। मल्टीपल्स मीन्स 8 का टेबल। ओके, मल्टीपल्स ऑफ 8 बोला है मीन्स 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। तो ये 8 16 24 एंड 32 वो सब कुछ क्या हुआ, मल्टीपल्स हुए। तो हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो फर्स्ट मैं फॉर्मूला लिखूंगा, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मल्टीपल्स। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 8। हम फर्स्ट 8 के 7 मल्टीपल्स लिखेंगे। ओके, हम 8 के 7 मल्टीपल्स हम लिखेंगे। तो फर्स्ट 8 1 ज़ा 8, नेक्स्ट 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मल्टीपल्स। हमने कितने मल्टीपल्स लिखे, 7 मल्टीपल्स, तो डिवाइड में 7। अब मुझे क्या करना है, ये सब का एडिशन करना है। 6 + 8 14, 4 3 8 224। एडिशन क्या होगा, 224 डिवाइडेड बाय 7। ओके, 8 + 16 + 24 + 32 + 40 + 48 + 56, ये सब का मैंने एडिशन किया, 224 हुआ और डिवाइड में 7। अब मुझे करना है 224 डिवाइडेड बाय 7। 7 3 ज़ा 21, 22 - 21 1, ब्रिंग डाउन 4, 7 2 ज़ा 14, 14 - 14 0, मीन्स आवर आंसर इज 32। ओके, ये मुझे क्या मिला, किसकी एवरेज मिली, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 8, उसकी एवरेज हुई 32। बाद में क्वेश्चन पूछा है इज द एवरेज ऑफ 8, जो हमें आंसर मिला है 32 है, वो क्या है, इज द एवरेज ऑफ 8। यहाँ पे मिस्टेक है, इज द एवरेज ए मल्टीपल ऑफ 8। जो हमें एवरेज मिली है वो 8 की मल्टीपल में है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। यस, ये तो 32 है, वो 8 का मल्टीपल है। तो यस एवरेज इज ए मल्टीपल ऑफ 8। ओके, क्योंकि 8 के टेबल में 32 आता है, इसलिए यस एवरेज इज ए मल्टीपल ऑफ 8। थैंक यू फ्रेंड्स।